हेलो दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10 का पढ़ाई शुरू करने वाले हैं। आज हम लोग जीव विज्ञान पढ़ेंगे। आज हमारा क्लास जो होगा बेसिक होगा, चैप्टर 0। ये कैसा चैप्टर है? 0 मतलब कि आज चैप्टर से पढ़ाई नहीं होगा, सिर्फ आज बेसिक होगा साइंस का, बायोलॉजी का। कल से हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आज का लेक्चर 1 है। और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल SMC के को सब्सक्राइब करें। इसका मतलब होता है साइंस मैथ का कॉन्सेप्ट की हर चीज़ का कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाएगा आप लोगों को। और हम सबका जो लक्ष्य होगा 450 प्लस होगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं साइंस, जिसका नाम है विज्ञान। इंग्लिश में इसी को साइंस बोलते हैं। SCIENCE, साइंस। आप लोग को तो पता ही होगा कि साइंस लगभग 80 अंक का एग्जाम होता है और 20 अंक प्रैक्टिकल से मिलता है। इसी 80 अंक को पाने के लिए हमको बायोलॉजी में तकरीबन 8 चैप्टर पढ़ना होता है, फिजिक्स में 6 चैप्टर, केमिस्ट्री में 5 चैप्टर पढ़ना होता है। तो आज हम लोग बायोलॉजी स्टार्ट करेंगे। देखिए, साइंस जो होता है ना, क्लास 8 तक बस साइंस रहता है वो एक ही भाग में। जैसे हम 9th में आते हैं तो इस विज्ञान को 3 भाग में बांट दिया जाता है। कितने भाग में? 3 भाग में। और तीनों का अलग अलग नाम रख दिया जाता है। एक का नाम रख दिया जाता है जीव विज्ञान। जीव विज्ञान, जिसको इंग्लिश में हम लोग बायोलॉजी बोलते हैं, बायोलॉजी। और उसके बाद भौतिकी, जीव विज्ञान भौतिकी, इसको इंग्लिश में फिजिक्स बोला जाता है, HYSIC, फिजिक्स। और लास्ट में रसायन शास्त्र। रसायन ऐसे भी लिखाता है या फिर इस तरह से बीच में पाए देकर लिखाता है, रसायन शास्त्र यानी कि केमिस्ट्री। तो आज हम लोग देखिए, साइंस तो होता है 80 अंक का, लेकिन इसमें जीव विज्ञान जो होता है ना, वो होता है 27 अंक का। और ये फिजिक्स होता है 26 अंक का, और केमिस्ट्री होता है 27 अंक का। इस तरह से 27 27 54, 54 में 26 जोड़ेंगे तो 80 पूर जाएगा। और 20 अंक मेरा प्रैक्टिकल से मिलेगा, तो सब मिला के 100 अंक, 100 अंक हम लोग को मिल जाएगा। इसी 100 अंक के लिए हम लोग 3 किताब पढ़ते हैं। बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान, फिजिक्स भौतिकी, केमिस्ट्री यानी रसायन शास्त्र पढ़ते हैं। तो आज हम लोग जीव विज्ञान स्टार्ट कर रहे हैं। तो टॉपिक में लिख लीजिए जीव विज्ञान। जीव विज्ञान, जिसको इंग्लिश में बायोलॉजी बोला जाता है, बायोलॉजी। ठीक है। अब देखिए, जीव विज्ञान को इंग्लिश में बायोलॉजी बोलते हैं। ये जो बायोलॉजी है ना, बायोलॉजी शब्द, बायोलॉजी, ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक बना है बायो और एक लोगोस। ग्रीक शब्द है ये सब, लोगोस। जिसमें बायोस का मतलब होता है जीव, बायोस का मतलब जीव। और लोगोस का मतलब होता है अध्ययन, अध्ययन का मतलब होता है पढ़ना, इसके बारे में पढ़ना। यानी किसके बारे में हम बायोलॉजी में पढ़ते हैं? तो जीव के बारे में पढ़ते हैं। यानी कि जीवों का अध्ययन ही ना जीव विज्ञान कहलाता है। तो हम कैसे लिख लेंगे? इस प्रकार से लिख लेंगे कि जीवों का अध्ययन, जीवों का अध्ययन, यानी कि जीव के बारे में पढ़ना है, ठीक है। जीवों का अध्ययन जीव विज्ञान कहलाता है। जीवों का अध्ययन क्या कहलाता है? जीव विज्ञान कहलाता है। जीवों का अध्ययन जीव विज्ञान कहलाता है। जीवों का अध्ययन जीव विज्ञान कहलाता है। और ये जो जीव विज्ञान के बारे में सबसे ज्यादा नॉलेज जुटाया था, तो इसलिए उसको ना जीव विज्ञान का पिता भी कहा जाता है। जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी का जनक, जनक यानी जनक उसी को कहेंगे ना जो इसके बारे में बहुत ज्यादा जानता हो और जो लोगों को पहले समझाया होगा कि बायोलॉजी क्या होता है। द फादर ऑफ बायोलॉजी, जीव विज्ञान के जनक, जिसका नाम है अरस्तु। अरस्तु, ठीक है।
हम लोग जीव विज्ञान तो जानेंगे कि जीवों का अध्ययन जीव विज्ञान कहलाता है, लेकिन हम लोग को अभी तक ये नहीं पता कि आखिर ये जीव होता क्या है, जीव कैसे बनता है। पता होगा कि जीव जीव कोशिका कोशिका से मिलकर बनता है। जीव किससे बनता है? कोशिका से मिलकर बनता है। अभी कोशिका क्या होता है, जैसे देखिए मेरा हाथ का चमड़ी है, हम इसको काटेंगे तो ऐसे ऐसे निकलेगा ना चमड़ी, उस चमड़ी को ऊतक कहेंगे। उसको और महीन महीन में तोड़ देंगे, इतना पतला कर देंगे ना कि मेरी आंखों से नहीं दिखेगा। उसको आंख से हम नहीं देख सकते कोशिका को, इसके लिए ना सूक्ष्मदर्शी का उपयोग किया जाता है। तो कोशिका क्या होता है, एकदम सब मान लो सबसे महीन चमड़ी, एक तरह से समझ सकते हैं। जीव कोशिका से मिलकर बना होता है। किससे बना होता है? कोशिका से। कोशिका से जीव बना होता है। कोशिका का आकार मान लिया जाए गोल है कि कोशिका है, इसी से मिलकर क्या बनता है? जीव बनता है। तो देखो, मान लो तुम्हारे पास कोशिका है ना, इस कोशिका, ढेर सारा कोशिका जब मिलेगा ना तो बना लेगा उत्तक। उत्तक माने चमड़ी, चमड़ा। उत्तक यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं टिश्यू। सेल के कॉम्बिनेशन से टिश्यू बनता है, यानी कि कोशिका के मिलने से उत्तक बनता है, और उत्तक के मिलने से हमारा अंग बनता है। अंग, अंग ऑर्गन, जैसे कि नाक है, आंख है, ये सब अंग है कि नहीं है? हाथ है, अंग है ना। ये सब किससे मिलकर बनता है? कोशिका के मिलने से उत्तक, और उत्तक के मिलने से अंग। और ये अंग तंत्र, ढेर सारा अंग तंत्र जब मिलेगा, हाथ पर सभी जगह हो जाएगा तो अंग तंत्र बनेगा। अंग का सिस्टम, अंग तंत्र। और अंग तंत्र के मिलने से फिर एक जीव बनेगा। क्या बनेगा? जीव। ये देखिए आपका जीव तैयार हो गया बन के। तो जीव को बनने के लिए क्या चाहिए? इसका सबसे छोटा इकाई क्या हुआ? तो सबसे छोटा कोशिका हुआ। इसलिए नोट में लिख लीजिए, जीवों की सबसे छोटी इकाई कोशिका होता है। जीवों की सबसे छोटी इकाई यानी छोटा पार्ट क्या होता है? कोशिका होता है। कोशिका होता है। तो आपको तो पता चल गया कि जीव कोशिका से मिलकर बना है, इसलिए ना बोला जाता है कि जीवों का रचनात्मक इकाई कोशिका है। जीवों का रचनात्मक, रचनात्मक मतलब वो किससे बना है? तो आप ही बताइए, जीव किससे बना था? कोशिका से बना था। तो जीवों की रचनात्मक इकाई कौन हो गया? रचनात्मक इकाई कोशिका हो गया। और जीव के अंदर जो जितना भी काम होता है ना, जैसे ऊर्जा बनना, ये होना, ये शरीर के अंदर होता है। ये कहाँ होता है? कोशिका के अंदर होता है, एक माइटोकॉन्ड्रिया, वहां ऊर्जा बनता है। तो कहीं ना कहीं कोशिका में ना काम हुआ। तो जीवों के रचनात्मक इकाई एवं क्रियात्मक, यानी उसके अंदर जो काम होता है ना उसको बोलते हैं क्रियात्मक एवं क्रियात्मक इकाई। क्रियात्मक इकाई कौन है बताइए? तो जीवों के रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कौन है? तो कोशिका है। यानी जीव बनता है कोशिका से, उसके शरीर में जितना भी काम होता है ना सब कोशिका करता है। इस प्रकार से जीव बनता है। अभी जीव जो बना ना, ये भी जीव दो प्रकार के होता है। जीव दो प्रकार के होता है। जीव कितने प्रकार का होता है? जीव दो प्रकार का होता है। पहला का नाम है सजीव और दूसरा का नाम है निर्जीव। सजीव, दूसरा का नाम निर्जीव। सजीव और निर्जीव। अब सजीव किसको बोलेंगे? तो जो जीवित होगा वो सजीव होगा। जो जीवित हो उसे सजीव कहेंगे। और निर्जीव किसे कहते हैं? तो जो जीवित नहीं हो, जो जीवित नहीं हो उसे निर्जीव कहते हैं, जो जीवित हो उसे सजीव कहते हैं। तो जैसे में क्या हो जाएगा, देखिए जंतु है ना, जंतु यानी जानवर उनवर, इंसान सन सब सजीव है। या फिर पेड़ पौधा है ना, सजीव है। पेड़ पौधा सजीव है। और इधर निर्जीव में क्या क्या आ जाएगा? जैसे कि पानी, पानी निर्जीव है। और लकड़ी, पत्थर, पत्थर और क्या हो सकता है? पेड़ तो सजीव है। और भी मान लीजिए डॉट डॉट बहुत सारा तो है। मिट्टी भी निर्जीव है। ठीक है, उतना हम नहीं चर्चा करेंगे। सजीव का मतलब जो जिंदा हो सजीव है, और जो नहीं जिंदा हो निर्जीव है।
लेकिन सजीव जंतु सजीव है, पेड़ पौधा सजीव है, तो हम ऐसे ही मान लेंगे कि सजीव है। इसका कुछ लक्षण उक्षण दिखाइए कि सजीव है। निर्जीव है तो निर्जीवों के कुछ लक्षण होगा ना। हाँ, तो सजीव में कुछ लक्षण पाया जाता है, जैसे हम सब में लक्षण है ना, मार खाना और नहीं पढ़ाई करना। उसी प्रकार सजीव का एक लक्षण है, एक लक्षण है, बहुत सारे लक्षण है। पहले इतना आपको हम पढ़ाई क्लियर हो गया। देखिए, जीव किससे बनता है भैया? कोशिका के मिलने से जीव बनता है। हाँ, जब ढेर सारा कोशिका मिलता है ना, कोशिकाओं के समूह से ऊतक बनता है, ऊतकों के समूह से अंग बनता है, अंगों के समूह से अंग तंत्र, अंग तंत्र मिलकर जीव का निर्माण करता है। जीव बना किससे शुरू में? तो शुरू में सबसे पहले छोटा इकाई कोशिका है, इसलिए जीवों की सबसे छोटी इकाई कौन है भैया? कोशिका जी है। और जीवों का रचनात्मक यानी जीव बना है किससे? रचनात्मक मतलब उसका रचना कैसे हुआ, यानी कि बना है कैसे। अब उसमें जितना काम हो रहा है वो कर कौन रहा है? क्रियात्मक मतलब उसमें कौन काम कर रहा है? ऊर्जा बनाने के करे को करे कौन कर रहा है? तो इस सब जीवों के रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कोशिका है। कौन है? कोशिका है। सबसे ज्यादा पूछा जाता है। और देखिए, जीव दो प्रकार का होता है, एक होता है सजीव, एक होता है निर्जीव। हम लोग जान गए कि सजीव जो जीवित हो, निर्जीव जो जीवित नहीं हो उसे निर्जीव कहते हैं। तो चलिए, अब सजीवों का कुछ लक्षण होता है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। मान लिया जाए कि ये सजीव है, तो इसका लक्षण क्या है? लक्षण यानी इसका एक तरह से कह सकते हैं व्यवहार, चरित्र गुण। तो लक्षण इसका क्या क्या है? मान लीजिए कि कोई सजीव है ना, श्वसन करेगा, श्वसन यानी कि सांस लेगा, जैसे कि अभी हम लेकर दिखाते हैं आपको। तो जितना भी सजीव होगा वह श्वसन करेगा, और उसको खाना पीना भी जरूरी है, जिसको हम पोषण कहते हैं। तो सजीव में श्वसन होता है, पोषण होता है, और सजीव में एक और गुण होता है परिवहन। परिवहन ये क्या होता है? परिवहन मतलब होता है एक जगह से दूसरा जगह जाना। जैसे शरीर में है ना, तो हम सांस लेते हैं ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन को ना खून एक जगह से दूसरी जगह कोशिका तक पहुंचाता है। तो हमारे शरीर में खून दौड़ते रहता है 24 घंटा। क्या दौड़ता है? खून। तो जो एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है ना, परिवहन का काम होता है। और आ जाइए तो श्वसन, पोषण, परिवहन और उत्सर्जन, ये सब सजीवों का लक्षण है। कि जो सजीव होगा ना उसमें उत्सर्जन होगा, यानी कि शरीर से गंदा पसीना एक पदार्थ निकलेगा। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं पसीना निकल रहा है, नाक से निकालते हैं वो, और कान से निकालते हैं घुसू जिसको बोलते हैं। तो ये सब शरीर से गंदा पदार्थ जो निकलता है, मल मूत्र, इसी सबको निकालना शरीर से उत्सर्जन कहलाता है। और उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो जीवों में एक और होता है विशेषता, ये लक्षण होता है सजीव का, प्रजनन। प्रजनन मतलब होता है संतान पैदा करना, यानी सेक्स करके बच्चा पैदा करना। और आगे बढ़ते हैं तो वृद्धि और विकास होता है। सजीव जो भी रहेगा ना उसमें वृद्धि और विकास होगा, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जैसे कि पहले हम बच्चा में बहुत छोटा थे, आप इतना बड़ा हो गए हैं, दाढ़ी मूछ भी आ गया है। तो सजीव का लक्षण क्या क्या है? कि उसमें पोषण होगा, श्वसन होगा, परिवहन होगा, उत्सर्जन होगा, प्रजनन होगा, वृद्धि एवं विकास होगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सजीव के लक्षण लिखे। सजीव के लक्षण लिखे, तो आप लिख दीजिएगा ना। इतना सारा चीज बताए हैं, सभी को लिख देंगे अच्छा से। सबसे पहले लिखेंगे पोषण, सजीवों का लक्षण है पोषण। दूसरा क्या है? जो सजीव होगा वो सांस लेगा यानी श्वसन। जो सजीव होगा उसका परिवहन होगा। जो सजीव होगा उसमें उत्सर्जन होगा। और सजीव का लक्षण क्या है? और प्रजनन होगा। लास्ट वृद्धि एवं विकास होगा। वृद्धि एवं विकास। इस प्रकार से हम लोग कम से कम 6 पॉइंट जाने। लेकिन एग्जाम में पूछा जाता है सजीवों के 4 लक्षण लिखे, आप लिख लीजिएगा क्वेश्चन को। और यही लक्षण मान लिया जाए निर्जीव है। क्या है? निर्जीव है।
तो निर्जीव में ना ये सब लक्षण नहीं पाया जाता है, नहीं इसमें पोषण होता है, पोषण इसमें नहीं होता। कोई निर्जीव है, जैसे मान लीजिए मार्कर निर्जीव है, हम इसको खाना खिलाएंगे, खा लो तो खाएगा नहीं, खाएगा। और नहीं इसमें पोषण होगा, नहीं सांस लेगा, यानी कि श्वसन होगा नहीं इसमें। यानी जितना भी सजीव का लक्षण है ना निर्जीव में नहीं पाया जाता। नोट पॉइंट में हम क्या लिखेंगे नोट में कि निर्जीवों में सजीव का लक्षण नहीं पाया जाता है। सही बात है, निर्जीवों में सजीव का लक्षण, सजीव का लक्षण नहीं पाया जाता है, नहीं पाया जाता है। पॉइंट को याद रखिएगा। अब हम लोग सजीव के बारे में पढ़ने, अब सजीव का उदाहरण हम लोग देखे थे कि सजीव में तो जंतु आता है और कौन आता है, पेड़ पौधा। देखिए हम सजीव 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 का उदाहरण क्या क्या था, एक था जंतु जिसमें मनुष्य भी आता है, जानवर भी आता है, और पेड़ पौधा था। दो ही तो सजीव है, और कहाँ सजीव है, बाकी सब निर्जीव है। तब देखिए जंतु के बारे में हम लोग ना पढ़ना स्टार्ट किए, यानी कि हम जंतुओं का अध्ययन करने लगे। तो जंतुओं का अध्ययन कहलाता है जंतु विज्ञान। कौन सा विज्ञान, जंतु के बारे में पढ़ेंगे ना तो उसको हम बोलेंगे जंतु विज्ञान। यही हम पेड़ पौधे के बारे में पढ़ने लगे, पेड़ पौधा का अध्ययन करने लगे, तो इसको हम बोलते हैं वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान। देखो सजीव का लक्षण है कि पोषण होगा, उसमें खाना खाएगा, श्वसन होगा, परिवहन, उत्सर्जन, प्रजनन, विभेद, विकास। यही लक्षण निर्जीव में नहीं पाया जाता, जिसके कारण वो निर्जीव है। तो निर्जीवों में सजीव का लक्षण नहीं पाया जाता, इसमें नहीं खाना पीना कुछ नहीं करता है, खाली पड़ा रहता है एक ही जगह। और सजीव जो होता है वो दो होता है, या तो जंतु हो सकता है या तो पेड़ पौधा। और जंतु सजीव है ना, और उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, उसके बारे में जैसे मान लीजिए हार्ट के बारे में पढ़ रहे हैं, मस्तिष्क के बारे में, सब के बारे में पढ़ रहे हैं, तो जंतु के बारे में कहीं कहीं पढ़ रहे हैं। तो जंतु का अध्ययन करना ही ना जंतु विज्ञान कहलाता है, और पेड़ पौधों का अध्ययन करना वनस्पति विज्ञान कहलाता है। अभी जंतु का अध्ययन के बारे में सबसे ज्यादा जो ज्ञान जुटाया था ना उसका नाम था अरस्तु, इसलिए जंतु विज्ञान का जनक कौन है, अरस्तु है। अरस्तु जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु। और ये पेड़ पौधा का अध्ययन वनस्पति विज्ञान के जनक है थियोफ्रेस्टस। थी है यो, थियोफ्रेस्टस, थियोफ्रेस्टस जंतु वनस्पति विज्ञान के जनक है। आप लोग लिख लीजिए। इस प्रकार से हम चाहे ना तो जीव विज्ञान की दो शाखा है, जीव विज्ञान को हम लोग कितना शाखा में बांट सकते हैं, जीव विज्ञान की शाखा को, जीव विज्ञान की दो शाखा है, जीव विज्ञान की दो शाखा है, मुख्य दो ही शाखा है। पहला जंतु विज्ञान, दूसरा वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान। इस प्रकार से आप ये जंतु विज्ञान के बारे में अलग से पढ़ना, और वनस्पति ये 11th-12th में होता है। यहाँ हम सिर्फ बायोलॉजी पढ़ेंगे, उसमें जंतु के बारे में जानेंगे कि इसमें कैसे पोषण होता है, उसके बाद पेड़ पौधा के बारे में जानेंगे। जय प्रकार में जैसे पोषण पहले इसमें पढ़ेंगे, जंतुओं में पहले पोषण हम लोग पढ़ेंगे, जंतुओं में पोषण कैसे होता है, उसके बाद पेड़ पौधा हम पढ़ेंगे। फिर हम जंतुओं में हम लोग पढ़ेंगे श्वसन, जंतु में श्वसन कैसे होता है, उसके बाद पेड़ पौधों में श्वसन पढ़ेंगे। इसी प्रकार से सारा चैप्टर पढ़ेंगे, पहले जंतु के बारे में पढ़ेंगे फिर वनस्पति के बारे में पढ़ेंगे। चलिए तो आज स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग चैप्टर कल से स्टार्ट करेंगे, आज आपको समझा देते हैं। चैप्टर 1 जिसका नाम तो आप सभी को पता ही होगा, बहुत प्यारा सा नाम है, जैव प्रक्रम। ऐसे दोनों में डिस्टेंस बना के लिखा गया है बुक में, जैव प्रक्रम ये चैप्टर का नाम है, चैप्टर 1 है। तो कल हम लोग समझेंगे कि आखिर जैव प्रक्रम कहते हैं किसे, क्यों जरूरी है जीव में, जैव प्रक्रम नहीं होगा तो क्या होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।